वहीं बॉर्डर से लगे नेपाल वाले हिस्से में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। वहां दक्षिण कोरिया की मिशनरियां धर्म परिवर्तन करा रही हैं। इसका असर भारत वाले हिस्से में भी पड़ रहा है। ईसाई मिशनरियां बॉर्डर के करीब के गांवों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को टारगेट कर उनका धर्म बदल रही हैं। कई मामले ऐसे हैं जहां उपनाम नहीं बदला, बस पूजा करने का तरीका बदल गया है। नेपाल बॉर्डर से लगे गांवों में इन दिनों अवैध धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी भारत नेपाल सीमा से सटे गांवों में धर्म परिवर्तन रुक नहीं रहा। आज हम आपको धर्मांतरण के बारे में की गई इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे। वहीं इससे पहले बताते हैं आखिर धर्म परिवर्तन के खेल की शुरुआत कहां से होती है। दरअसल ईसाई मिशनरियां बीमारी ठीक होने और सभी कष्ट दूर करने का दावा कर लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं। उन्हीं में से किसी एक एक्टिव व्यक्ति को ईसाई धर्म प्रचारक यानी पास्टर बनाते हैं। इसके बाद संस्था के नाम जमीन खरीदकर वहाँ एक छोटा सा घर बनाकर उस पास्टर को दे दिया जाता है, ताकि वहाँ प्रार्थना सभा और चंगाई सभा करके अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सके। जहाँ प्रार्थना सभा होती है वह बाहर से सामान्य घर जैसे ही होते हैं, बस यीशु मसीह को मानने वाले उन्हें चर्च कहते हैं। अब बात करते हैं अवैध धर्मांतरण के खेल की। भारत नेपाल बॉर्डर पर चल रहे धर्मांतरण के खेल के खुलासे को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता ब्रजेंद्र पांडे ने ईसाई धर्म अपना चुके और हिंदू धर्म मानने वालों से बात की। जाना कि आखिर उन्होंने क्यों ईसाई धर्म अपना लिया, आखिर ईसाई प्रचारक कैसे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर से करीब 45 किलोमीटर दूर फरेंदा कस्बे में स्थित रामचंद्र विश्वकर्मा के घर पहुंची और उनसे हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने का कारण और चमत्कार के बारे में जाना। बहुत पुरानी घटना है, 1985 की, करीब 39 साल होने जा रहे हैं। जब हम उसके पहले तो बहुत जो भी हमारे हिंदू परिवार पैदा हुए, हमारे परिवार के लोग अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए पूजा पाठ करना मेरा कर्तव्य था। किसी कारणवश हम कानपुर चले गए, कानपुर मोटरसाइकिल मैकेनिक काम करने लगे। तो वहाँ काम करते हुए मुझे करीब 2.5-3 साल बीत गया, अच्छे खासे मैकेनिक हो गए। फिर एक दिन सुबह के समय गाड़ी बनाई और गाड़ी ट्रायल करने जा रहे थे और उस समय मेरे सर में बहुत खतरनाक दर्द हुआ, जिसकी वजह से आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी गाड़ी एक रिक्शा से टकरा गई और हम गिर गए। लोगों ने उठा करके दुकान में लिटाया, फिर एक डॉक्टर बुलाया गया, कुछ इंजेक्शन वगैरह दिया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे पास में हेलेट हॉस्पिटल कानपुर में है, जैसा कि मशहूर बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे ले जाया गया। रास्ते में जाते जाते हम बेहोश हो गए और फिर मुझे एडमिट कराया गया। 3 दिन के बाद मुझे होश आई। मेरा हाथ पैर बिल्कुल ठीक था होश आने पर, लेकिन मेरे आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म थी, मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा था। हम चिल्ला पड़े, मेरा छोटा भी मेरे पास था, मुझे निपट गया, मुझे होश आ गया। भाई बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने कहा बेटा मुझे कहाँ रखा है, इतना अंधेरा क्यों है? तो उसने बताया नहीं भैया अंधेरा नहीं, रोशनी है, लाइट जल रही है, आप हॉस्पिटल में हैं। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा, मेरी आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं है। वो दौड़ करके डॉक्टर बुला करके लाया, डॉक्टर ने देखा, चेक किया, फिर आँख वाले डॉक्टर बुलाया गया, उन्होंने देखा। कई दिन दवा चलती रही हॉस्पिटल में, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुनिया की रीति है कि जब डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होता आदमी सोचता कुछ ऊपर का होगा, कुछ भूत प्रेत चक्कर होगा। फिर ओझाओं के पास गए, तांत्रिक गुरुओं के पास गए, कई जगह जहाँ भी कोई बताता रहा भाग भाग के गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत पैसा बर्बाद किया, बहुत पूजा पाठ किया, पर बहुत चढ़ावा चढ़ाया जगह जगह, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया, प्रभु यीशु के बारे में, और कहा कि आप आइए, वहाँ पर प्रार्थना भवन में प्रार्थना होता है और प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छा करेंगे। हम गए, रविवार का दिन था, गए वहाँ पर प्रार्थना भवन में बैठे, प्रार्थना संगति हुई, आराधना हुआ, प्रवचन हुआ। पहली बार तो मसीह सभा हम गए थे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जब प्रभु के दास ने अनाउंसमेंट किया कोई बीमार है, परेशान है, कोई दिक्कत है, सामने मैं प्रार्थना करूंगा और अभी चमत्कार होगा। मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि बाबू ले चल मुझे। मेरा भाई ले गया, सामने बिठा दिया, क्योंकि हम अकेले जा भी नहीं सकते थे, मुझे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा था। मेरे भाई ने सामने जाकर बिठा दिया, हम हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, प्रार्थना किया, और प्रार्थना जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही प्रार्थना होती है। मसीही प्रार्थना चुपके में होती है, चुप चुप में, अंदर अंदर नहीं होती है। तो उन्होंने आमीन कहा। आमीन का मतलब था तथास्तु, ऐसा ही हो, जैसा कहा गया ऐसा ही हो। हमें पता नहीं था ये क्या होता है, लेकिन उन्होंने बोलना बंद कर दिया। मेरे सर से अपना हाथ हटाया तो समझ में आ गई कि इनकी प्रार्थना खत्म हो गई। जब अपनी आँख बंद थी प्रार्थना में, तो आँख खोले तो हम बैठे नहीं रह पाए, चिल्ला कर खड़े हो गए, क्योंकि मेरी आँखों में पूरी रोशनी आ चुकी थी, मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा था। वहीं इसके बाद न्यूज स्टेट की टीम सीमावर्ती गांव वरवा खुर्द में बसे दशरथ गुप्ता के घर पहुंची और उनके साथ उनके परिजनों से बात की। दशरथ से जब न्यूज स्टेट की टीम ने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा, उनका बयान चौंकाने वाला था। दशरथ और उसकी पत्नी ने बताया कि उनकी बेटी को कैंसर था, बेटी को झटके आते थे, लेकिन जब से प्रभु यीशु की प्रार्थना करने लगे तब से उनके जीवन में काफी कुछ बदलाव हुआ और परिवार की सारी परेशानी दूर हो गई।
इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के बरवा खुर्द गांव में। हमारे साथ एक परिवार है जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और लोगों को धर्म परिवर्तन के प्रति उकसाते थे। फिलहाल इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मंजू गुप्ता। किस प्रकार का आरोप लगाया जाता है यहाँ पे? हमेशा ईसाई ईसाई कह के आरोप लगाते हैं, झूठ उड़ाते हैं सब लोग कि धर्म परिवर्तन करनी है। ऐसे कुछ नहीं बात है, कोई सबूत कोई नहीं पाते हैं तो हम लोग के झूठ लक्षणा लगाते हैं। चंगाई सभा के बारे में कहा जाता है कि चंगाई सभा होता है तो उसमें जो है कई प्रकार का पूजा अर्चना होता है, तो आप लोग किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और चंगाई सभा में जो पानी होता है उसका किस तरीके से क्या फायदा होता है? सर सिर्फ अपने घर से हम लोग पानी और तेल लेके जाते हैं, वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते हैं। ना वहाँ एक अगरबत्ती ले जाते हैं, ना कपूर ले जाते, कुछ भी नहीं ले जाते हैं। सिर्फ 10 लोग 20 लोग जितने भी लोग रहते हैं बैठ के सिर्फ हाथ ऊपर करके प्रार्थना करते हैं और पानी में अपने जो भी प्रार्थना कर लें। और ना वहाँ पे कुछ खिलाते हैं ना कुछ पिलाते हैं। और ऊपर से हम लोग का किराया भाड़ा लगता है, हम लोग जाते हैं इतना ज़्यादा किराया लगाते हैं, आते हैं और बस प्रार्थना करके अपने घर पे आ जाते हैं। ना किसी से लेना ना किसी से देना, वहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं रहता है कि पानी पीने से फिर क्या होता है? सर हम लोग विश्वास से पानी पीते हैं कि मतलब मान लीजिए कहीं दर्द हो रहा है, तेल लगा लेते हैं कि विश्वास है हमें प्रार्थना करके कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ठीक होते हैं। अब विश्वास के ऊपर है अपनी चंगाई, विश्वास करते हैं तो चंगाई है, नहीं करते हैं नहीं है। वो एक नॉर्मल जी सर बिल्कुल फायदा होता है। कहीं किस तरह की बीमारियां आप तक ठीक? सर ठीक तो कुछ भी हो जाएगा सर, उसमें तो ठीक तो कुछ भी हो जाएगा। आल बीमारी रहे ठीक हो जाएगा, विश्वास रहे तो ठीक हो जाएगा, अगर विश्वास नहीं है तो ठीक कभी नहीं होगा। अच्छा, आपकी बात की जाए तो धर्म मतलब आपको प्रभु यीशु के प्रति पूजा अर्चना करने में, प्रार्थना सभा करने में कैसे इंटरेस्ट जगा और कब से आप इस तरह का पूजा अर्चना करते हैं? वो तो बता रहे थे कि 15-16 साल हो गया। क्या हुआ था? और हमारे बेटे को कैंसर था। हमारा बेटा कैंसर जब था तो हम लोग जो है कैंसर की दवा कराते थे और जहाँ बहुत दिखाए सुना लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बारे में किसी ने बताया मुझे कि भैया आप जो है इस मसीह को मानेंगे आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगा। और सर सच में सच ही 1 हफ्ते के अंदर हमारा बेटा ठीक हुआ। ये मेरे पापा जी ये हमारी गवाही है। उसके बाद से फिर क्या हुआ? और सुनिए सर जी, हमारे आँख से दिखाई नहीं देता था। मैं रास्ते में चलता था, लड़ जाता था, पूछ सकते हैं पूरे एरिया में। और इसके बाद जब प्रभु को मानने लगे धीरे धीरे हमारा आँख जो है खुलने लगा। अभी भी आपके सामने न पढ़ सकते, पहले मैं ऐसे पढ़ता था, आज पढ़ सकता हूँ। पढ़ लेते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चंगाई सभा में जाने के बाद, वहाँ प्रार्थना सभा करने के बाद मतलब मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो पानी मिलता है पानी पीते हैं उससे आपको फ़ायदा होता है? जी सर एकदम सही बात। इसी बीच दशरथ के घर के पड़ोस में ही उसकी मां और छोटा भाई नित्यानंद रहते हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने दशरथ के भाई नित्यानंद से जब इस बारे में सवाल किया तो दशरथ का छोटा भाई नित्यानंद भड़क गया। उसने कहा कि वो सनातनी है और वो किसी दूसरे धर्म को नहीं मानता। आपके भाई धर्म परिवर्तन कर लिए हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप लोग भी यीशु मसीह को मानते हैं या क्या? हम नहीं मानते हैं। आप लोग किसकी पूजा करते हैं? हम लोग हिंदू धर्म को पूजा करते हैं। क्या आपके भाई कितने सालों पहले ये धर्म परिवर्तन कर चुके हैं? अब यही सोता धर्म परिवर्तन क्या है, मतलब जो जिसका मानता है वही मानते हैं। और परिवर्तन तो वो नहीं जानेंगे भाई उनका क्या समस्या है कि नहीं। अच्छा, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? हम लोग देवी देवताओं की करते हैं। वहीं इस इलाके में कई और ऐसे परिवार मिले जो अब हिंदू से कृष्ण बन चुके हैं। विशेष प्रार्थना लोगों के लिए होता है जो बीमार हैं, दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, नशे के लत में हैं या अन्य प्रकार के परेशानियों में हैं, झगड़े में या परिवार में अशांति है। इन सभाओं के लिए प्रार्थना, इन सब प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना होता है जिसमें लोगों को छुटकारा मिलता है। छुटकारे से मतलब छुटकारे के लिए प्रार्थना होता है, उसको चंगाई सभा का मतलब विशेष प्रार्थना होता है उन लोग बीमारों के लिए, परेशानियों के लिए, उन जो झगड़े में है या अशांति परिवार में है, ठीक नहीं परिवार मतलब पति पत्नी में रिश्ता सही नहीं है, उन लोगों के लिए प्रार्थना होता है ताकि मेल मोहब्बत हो सके, घर परिवार सही हो सके, बच्चे बात मान सकें और सही सके। यही चंगाई सभा विशेष प्रार्थना होता है। उधर सीमावर्ती इलाके में फैलते ईसाई धर्म के जाल को हिंदू संगठन के लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ गहरी साजिश बताया। साथ ही इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शासन प्रशासन से बार बार हम लोगों का यही निवेदन है कि जो आए दिन धर्म परिवर्तन लोग करा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए और निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे गांव के ही बगल का एक ग्राम सभा है बरवा खुर्द, जिसमें एक दशरथ गुप्ता नाम का व्यक्ति रहता है, और एक बगल का ग्राम सभा है महुआरी जिसमें एक गणेश नाम का व्यक्ति रहता है। ये दोनों लोग आए दिन मिल करके हिंदुओं को बरगला कर, फुसला कर
पैसे का लालच देकर, लोभ और प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवा रहे हैं। ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो कि गरीब और अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, और उनको धन का लालच देकर के ये लोग कहते हैं कि अगर हमारे टीम से तुम लोग जुड़ोगे तो तुमको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसा कह करके बरगला कर, फुसला कर, प्रलोभन दे करके ये लोग गरीबों को ले जाते हैं और अपने धर्म में शामिल करते हैं। और इन लोगों का टारगेट सनातन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का टारगेट सनातन है। विगत कुछ दिनों में नेपाल बॉर्डर पे इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और इसकी वजह से हमारा सनातन धर्म के लिए ही नहीं बल्कि समाज की स्थिरता और सामूहिकता के लिए ये गंभीर चुनौती है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब किसी भी जगह की धार्मिक संतुलन में कुछ बदलाव होता है तो समाज में निश्चित रूप से कुछ प्रॉब्लम आती है। धर्मांतरण के ये कृत्य से समाज में वैमनस्य और अस्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है। हम इस तरीके की गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि वे तत्काल कदम उठाएं, और हमारी गौरक्षा की इकाई भी इस मामले में बहुत सतर्क है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज में धार्मिक संतुलन और शांति बनी रहे। नेपाल सीमा पर पिछले 1 वर्षों में धर्मांतरण का जैसे बाढ़ आ गया हो, और वो अनुसूचित वंचित जो समाज है उनमें सबसे पहले अटैक कर रहे हैं, इसके बाद अन्य भी समाज में अटैक कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले निशाना उनका अनुसूचित वर्ग है। और अनुसूचित वर्ग को बहकाकर, फुसलाकर, धन का प्रलोभन देकर या कुछ जादू मंत्र देकर या कुछ भी जैसे भी हो, प्रार्थना सभाएं, किताबें उन्होंने अपनी छपवा रखी हैं। पहले तो जब वो बुलाते हैं तो उनकी प्रार्थना सभाएं हिंदू संप्रदाय के हिसाब से होता है, सनातन के हिसाब से होता है। धीरे धीरे दूसरे बैठक, तीसरे बैठक में वो धीरे धीरे अपना जाल फैलाते हैं और ईसाई धर्म को थोप देते हैं उन पर। इसी बीच प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जारी एक्शन की बात करें तो प्रदेश में 2021 में धर्मांतरण कानून लागू हुआ। 5 मार्च 2025 तक प्रदेश में हजारों की संख्या में केस दर्ज हुए, जिसमें नामजदों की बात की जाए तो 2708 लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, जिसमें 1682 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अकेले महाराजगंज में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। प्रदेश में पहले सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 7 से 14 साल जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया है। साथ ही खुले में चलने वाली सभी प्रार्थना सभा स्थलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में देखना है कि आने वाले समय में अवैध धर्मांतरण पर किस तरह से पूरा अंकुश लग पाएगा। महाराजगंज से संवाददाता ब्रजेंद्र पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह की परमिशन नहीं देने पर अखिल भारतीय करणी सेना ने नाराजगी व्यक्त की है। इस दौरान छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। करणी सेना का कहना है कि ये निर्णय भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के खिलाफ है और विश्वविद्यालय को एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करना चाहिए जहाँ सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाए। वहीं इसको लेकर प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि छात्रों द्वारा होली मिलन समारोह के विशेष आयोजन के लिए विशेष स्थान की मांग की गई है। विश्वविद्यालय की परंपराओं को देखते हुए विशेष आयोजन के छात्रों को परमिशन नहीं दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले पूर्व वर्षों से भी होली मिलन समारोह को लेकर पाबंदियां लगाई जाती हैं। जैसा इस वर्ष को हिंदू छात्रों ने होली मिलन समारोह के लिए अनुमति ले ली, उन अनुमति को रद्द कर दिया गया। वहीं उस विश्वविद्यालय में अन्य धर्मों के त्योहारों को बड़े उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन हिंदू त्यौहार जब पूर्व में परमिशन लेकर भी उनको अनुमति नहीं दी जा रही है, कहीं ना कहीं भेदभाव है विश्वविद्यालय का। चूँकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूँकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसा कि आपको सूचित कराया जा चुका है प्रॉक्टर साहब के कार्यालय से, और प्रॉक्टर साहब ने खुद भी आपको बताया है कि ये एक कोई विशेष कार्यक्रम की विशेष अनुमति विशेष स्थान के लिए मांगी जाने की वो थी। तो उसके बारे में तो अभी यूनिवर्सिटी ने कोई इस तरीके का निर्णय नहीं लिया है कि वो कराना है या क्या है, और इस तरीके की आगे चीज़ें मतलब कोई नया परंपरा नहीं शुरू करने के पक्ष में है प्रशासन।
एएमयू हिंदू छात्र अखिल कौशल के द्वारा एएमयू प्रशासन से होली खेलने के लिए जो परमिशन मांगी गई थी उसको एएमयू प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर ठुकरा दिया गया है और कहा गया है कि किसी भी तरह से नई किसी परंपरा को जन्म नहीं देने दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली और पीआरओ विभाग की मेंबर इंचार्ज के द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से एएमयू के छात्र अखिल कौशल के द्वारा एएमयू की बीसी से कैंपस के एनआरसी क्लब में जो होली खेलने के विशेष आयोजन की जो परमिशन मांगी गई थी वह एक नई परंपरा है। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि एएमयू कैंपस के अंदर जिस तरह से हर वर्ष जो सभी हॉलों में परंपरागत रूप से होली मनाई जाती है उसी तरह सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएं। लेकिन अखिल कौशल के द्वारा कहा गया था कि हम लोग एक जो एनआरसी क्लब में विशेष आयोजन कर हिंदू छात्र आपस में होली मिलन का कार्यक्रम करेंगे। अब इसके बाद तमाम हिंदूवादी संगठन हो चाहे अखिल भारतीय करनी सेना हो उन लोगों के द्वारा भी ऐलान किया गया है कि वो एएमयू कैंपस में आगामी 10 मार्च को रंग भरनी के दिन आकर यहाँ पर होली खेलेंगे। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर एएमयू प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, उन लोगों को कैंपस के अंदर होली खेलने की अनुमति देगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि होली को लेकर एक बार फिर एएमयू कैंपस पर विवाद छिड़ गया है। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र।